हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आईटी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर उत्तर प्रदेश विशेष से कुछ सवालों को या प्रश्नों को करेंगे जो कि हमारे आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्पेशल ये होंगे आरओ एआरओ एग्ज़ाम्स के लिए और यूपी के उत्तर प्रदेश जो पीसीएस का एग्ज़ाम है इनके, और अन्य एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, क्योंकि ये यूपी स्पेशल से आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल हैं जिनको हम लोग करेंगे। और आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अपने पढ़ाई में लगे रहें और अपनी सफलता को जल्दी से अचीव करें। चलिए शुरू करते हैं, अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? तो उनका नाम है पंडित किशन महाराज। क्या नाम? पंडित किशन महाराज। तो पंडित किशन महाराज जी का जन्म कबीर चौरा में हुआ था और ये क्या है? तबला वादक। क्या है? तबला वादक। बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो उस गीत के बारे में बताना जो बरसात के महीनों में गाया जाता। तो बरसात के महीने में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? कजरी। कजरी गीत बरसात के महीनों में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बरसात के महीनों में गाया जाता है। अगला सवाल, उत्तर भारतीय शास्त्रीय उत्तर भारत के जो शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है, मतलब किसे कहते हैं बाइबल ग्रंथ? वो है सूफी नामा। क्या है? सूफी नामा। सूफी नामा को उत्तर भारत का बाइबल ग्रंथ कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? मतलब ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान व्यक्ति या विभूति नहीं है। तो उनका नाम है माल गुजारी। माल गुजारी। देखिए, ऐसे प्रश्नों में ख्याल ये रखना है, ध्यान ये रखना है आप सबको कि नहीं पूछा गया नहीं, और नहीं का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रश्न जो इनसे संबंधित नहीं है। नहीं, ऐसे प्रश्नों में विशेष ध्यान देंगे। नहीं पूछा गया और हमें बताना है कि जो इनमें से नहीं, तो वह कौन है? माल गुजारी। माल गुजारी। बाकी 3 हैं, इस बात का विशेष ध्यान। ऐसे प्रश्नों में हमें 3 प्रश्न और तैयार होते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र में महान विभूति कौन कौन है? अब ये प्रश्न देखिए, राजा मान सिंह तोमर, तानसेन तानसेन और सदारंग अदारंग। सदारंग अदारंग। तो ये तीनों संबंधित हैं, पर मालगुजारी नहीं। पर मालगुजारी नहीं है। अगला सवाल, आगरा शहर की स्थापना। तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। तो हर्षवर्धन ने अपने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ किए? कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन ने अपने 2 महान सम्मेलन किए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन। तो हिंदू मुस्लिम जो एकता का प्रतीक सुलह कुल जो उत्सव का आयोजन वो कहाँ? आगरा शहर में, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में होता है। और ये शिल्पग्राम पश्चिमी गेट पर होता है, ताजमहल के शिल्पग्राम में, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित है। नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य जो है तीर्थ किस जनपद में? ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में। अगला प्रश्न, महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महानिर्वाण मंदिर किससे संबंधित है? भगवान गौतम बुद्ध से। भगवान गौतम बुद्ध से। और ये कहाँ है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो जौनपुर नगर की जो स्थापना है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई। किसे नगर महोदय के नाम से जाना जाता है? किसे नगर महोदय के नाम से जाना जाता है? तो वह नगर कौन सा है? कन्नौज। कन्नौज को नगर महोदय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नगर महोदय के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर। तो उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम जीवंत नगर है उसका नाम है वाराणसी। वाराणसी।
क्या नाम? वाराणसी। इसका प्राचीन नाम बनारस। अगला सवाल, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो जो प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत कौन, किनके बारे में बात हो? सूफी संत हाजी, सूफी संत कौन? हाजी वारिस अली शाह, सॉरी वजीर बोला होगा, वारिस अली शाह की मजार पर मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? देवा शरीफ। कहाँ? देवा शरीफ। सही जवाब क्या है? देवा शरीफ में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या है? कौशाम्बी। अगला सवाल, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। अभी पीछे सवाल था जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। और किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला सवाल, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो वह जगह जो है कहाँ है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो उस नगर का नाम है जौनपुर। जौनपुर नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर नगर को भारत का सिराज। अगला प्रश्न क्या है? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिठूर गंगा घाट है, गंगा किनारा है बिठूर, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले बिठूर में। ऑप्शन नंबर बी, जगह का नाम बिठूर में। तो आश्रम कहाँ था? बिठूर में। उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। तो उदयन वासदत्ता की जो कथा संबंधित वो उस स्थान का नाम है कौशाम्बी। क्या? कौशाम्बी। संत कवि मूलक दास थे। तो संत कवि मूलक दास थे, इनके बारे में बात हो रही। तो संत कवि मूलक दास कौन है? संत कवि मूलक दास कड़ा कौशाम्बी के। कहाँ के थे? कड़ा कौशाम्बी के थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है। तो प्रभास गिरी स्थल का संबंध किनसे है? बौद्ध से, जैन से, शैव से, वैष्णव से। तो जो प्रभास गिरी स्थल का संबंध कौशाम्बी स्थित में जैन से, किनसे? जैन से, जैन धर्म के लोगों से, जैन से है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वृंदावन कहाँ? मथुरा में। सही जवाब। जेके मंदिर लखनऊ, गलत जवाब। तो हमें सुमेलित नहीं है देखना, क्या नहीं है? तो कौन सा? जेके मंदिर लखनऊ, जेके मंदिर लखनऊ। बाकी सब सही जवाब, इनको भी देख लें। विश्वनाथ मंदिर कहाँ? वाराणसी। और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। तो किसी और प्रश्न में अगर ऐसे पूछा जा सकता है जैसे देवी पाटन मंदिर किस जिले में है या किस जगह है, या वृंदावन मंदिर किस शहर में है, तो इन से हमें 3 प्रश्न की जानकारी और मिलती है। तो ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? विश्व धरोहर स्थल नहीं है तो वो क्या है? आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, अकबर का मकबरा नहीं। ये 3 है तो इसका हमारा चौथा 100% नहीं होगा। साथ ही साथ 3 प्रश्न और तैयार हुए कि आगरे का किला क्या विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में है? यूनेस्को की सूची में फतेहपुर सीकरी शामिल है, ताजमहल शामिल है, अकबर का मकबरा शामिल नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? फिर से वही इसी टाइप सवाल है, ये बहुत ध्यान से इनको करें जहाँ नहीं लगाओ, जिन प्रश्नों में नहीं आता है उन्हें। तो जो नहीं पूछा गया कौन नहीं? कपिल वस्तु है, कुशीनगर है, संकिसा नहीं है। तो उसका सही जवाब है संकिसा, ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती है। 3 और हमें मालूम है जो यहाँ से संबंधित हैं।
लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। कहाँ? गाजीपुर जिले में। अगला सवाल, निम्न में कौन सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं है? सही मतलब तीन सही होंगे, सॉरी तीन सही होंगे, एक कोई गलत है। तो गंगा, गंगा वाराणसी, तो गंगा वाराणसी में है, मतलब वाराणसी गंगा पर है, ये है। गोमती नदी लखनऊ, करेक्ट है। कोसी गोरखपुर, गलत जवाब। हमें यही देखना था कौन सा सही न सुमेलित नहीं है। सरयू अयोध्या, सही। तीन सही मालूम हो गए। अगला प्रश्न है, महोदया या सॉरी महोदय किसका पुराना नाम है? एक इससे पहले भी सवाल हम कर चुके हैं, महोदय किससे संबंधित है। तो वो कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज। उत्तर प्रदेश का कन्नौज। तो कन्नौज को पुराना नाम महोदय, कन्नौज का पुराना नाम महोदय। बेगम समरू के, बेगम समरू के एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो बेगम समरू ने, सॉरी के पढ़ा मैंने, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करा। उस चर्च का नाम बताना। तो चर्च का नाम क्या है? चर्च निर्माण करवाया था वो कहाँ है? तो वो चर्च है सरधना में। कहाँ? सरधना में। सरधना, सरधना जगह का नाम है सरधना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्नों पे मैंने बार बार आपको बताया कि बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इनमें तीन प्रश्न और तैयार होते हैं। तो कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, क्या? मगहर। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार देवा शरीफ। तीनों सही जवाब। 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहाँ? संकीसा, गलत जवाब। तो जो 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली संकीसा, गलत जवाब। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो कालिंजर किला की बात हो रही है। निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो उस जनपद का नाम है बांदा। क्या है? बांदा में कालिंजर किला स्थित है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में है। आज भी इसे बिठूर नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में गंगा का तट बिठूर, गंगा का तट बिठूर। और ये गंगा नदी के साथ ही साथ गंगा नदी के इधर दाएं छोर पर है। किस छोर पर? दाएं छोर पर, यानी दाएं किनारे पर। अगला प्रश्न, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामांकन किया गया। तो प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क है उसका नामांकन किया गया किनके नाम पर? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। किनके नाम पर? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो विख्यात भारत माता मंदिर जो है भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। भारत माता मंदिर। वाराणसी भी गंगा नदी के किस छोर पर है? आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग कमेंट में इसको बताइए। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? कालपी नगर किस नदी के तट पर? तो कालपी जो नगर है यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किस जगह पर? यमुना नदी के तट पर है। अब दाएं है या बाएं है ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था। तो ये जो आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से हुआ था। अगला प्रश्न, काम्पिल यानी फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। तो मुगल घाट का निर्माण गंगा के किनारे कराया था औरंगजेब ने। कब? किसने कराया? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ का मंदिर जो है रानी अहिल्याबाई ने करा। किसने करा? रानी अहिल्याबाई ने। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो महाजनपद काल में अयोध्या जो राजधानी है, अयोध्या थी
कौशल राज की, किसकी? कौशल राज की। और जिन लोगों को महाजनपद में कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हिस्ट्री सेक्शन में जाकर महाजनपद पे एक पूरा वीडियो विस्तृत रूप में पड़ा हुआ, वहाँ से पूरे 16 महाजनपद को मैप के द्वारा और उनको बहुत ही डिस्क्रिप्ट करके बताया गया है। तो आप हमें इस वीडियो को व इसके बारे में वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं महाजनपद। और अक्सर हर परीक्षा में महाजनपदों से कुछ न कुछ पूछा ही जाता है। राजधानी पूछ सकता है आपसे, उनकी लोकेशन पूछ सकता है, वहाँ के राजा पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन 16 महाजनपदों के बारे में पूछा जाता है। तो आपको इसका वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा स्थित है। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा जो स्थित है कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर है? अयोध्या किस नदी के तट पर है? कमेंट में बताइए। ये पढ़ाया जा चुका है, आप इसको प्लीज़ इसको कमेंट में बताएं ताकि हमें भी मालूम चले कि जो पढ़ाया जा रहा है उनमें से कितनी चीज़ें आपको आ रही हैं समझ में या नहीं। अगला सवाल, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड फर्रुखाबाद, कहाँ? फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो बलिया जो है किस ऋषि का जन्म स्थल माना जाता है? जन्म एवं कर्म स्थल। तो वो जो ऋषि हैं उनका नाम है भृगु। क्या नाम है? भृगु। नाम भृगु। उन ऋषि का क्या नाम है? भृगु। अगला, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू हुई? तो कार रोपवे सेवा पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में। कहाँ? मिर्जापुर जिले में शुरू हुई। मिर्जापुर जिले में शुरू हुई। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा जो अग्रगामी भूमिका निभाई वो खड़ी बोली को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन दिया, इसको बढ़ावा दिया, इन्होंने इसको बहुत सपोर्ट किया खड़ी बोली को। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जो जन्म है कहाँ? कासगंज। कहाँ? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध हैं, इनका जन्म स्थान लुम्बिनी। क्या? लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान है, लुम्बिनी। महापरिनिर्वाण कमेंट में बताइए कहाँ हुआ था। पीछे सवाल भी है और आपको कमेंट में उसको टैग करना है। अगला सवाल, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, उनका नाम है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4, उनमें से उनका जो नाम है रघुपति सहाय। क्या नाम? रघुपति सहाय। ऑप्शन नंबर डी, रघुपति सहाय जो हैं ये क्या उर्दू शायरी करते थे और ये फिराक गोरखपुरी के नाम से, इनका दूसरा नाम क्या? फिराक गोरखपुरी। तो ये इस नाम से भी प्रसिद्ध थे, गोरखपुरी। अब गोरखपुर के थे तो गोरखपुरी नाम से प्रसिद्ध थे। अंतिम सवाल इस सेशन का वो है, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार। तो सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं, उनका नाम है लल्लू लाल। क्या नाम है? लल्लू लाल। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने फिर आज 50 प्रश्नों को समाप्त किया उत्तर प्रदेश स्पेशल। और पिछले इस सवालों का कलेक्शन जो है उत्तर प्रदेश के आरओ एआरओ एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स मेंस सब जगह से उठा के कलेक्शन किया गया है और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ें और इनको एक नोट्स में बनाएं। इनका पीडीएफ आप सबको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल के हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन से आपको वहाँ उसके लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको उसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो आज पढ़ाया गया जो अन्य क्लासें हैं उन सब का। यदि आपको स्पेशल कोई किसी टॉपिक पर क्लास चाहिए
या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको उसकी क्लास बहुत ही कम टाइम में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा कि एक कलेक्शन जो प्रश्नों का है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जानकारी मिले। आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सिलेक्शन कराना मेरी जिम्मेदारी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चीज़ और नई क्लास के साथ।